हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे घर पे है हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम, जो कि मैं कैसे करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, मुझे भी नहीं पता। और इतना सारा घर में काम है, आप देख सकते हैं। इधर सब मुझे ये सब साफ़ सफाई करने का भी बाकी है। और ये जो रात को हम लोग सामान लेके आए थे हल्दी कुमकुम में देने का, ये मतलब बहुत सारा काम बाकी है। और आज मैंने हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा है, तो देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा और कैसे सक्सेस होता है। मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। इच्छा तो बहुत है कि कुछ अच्छे से करूँ, लेकिन कैसा है ना कि किसी के मतलब ऐसा होता है कि कब अच्छा होने के बाद है ना कोई उसमें उंगलियां करने लगता है या फिर कुछ ना कुछ बोलने लगता है। तो ऐसा मेरे संग हो चुका है। इसके लिए मैं सोच रही हूँ मैं कुछ करूँ या नहीं करूँ। तो थोड़ा सा टेंशन आ रहा है, मैं करूँ कुछ अच्छा कार्यक्रम या नहीं करूँ। जैसे आपने मेरा लास्ट ईयर का जो ब्लॉग देखा होगा, उसके अंदर मैंने कुछ थीम्स रखी थी कि मतलब अगर अपने हस्बैंड को फ़ोन करके आई लव यू बोलना है। और मैं सच सच बता रही हूँ कि मैंने ये यूट्यूब पे नहीं देखा, मैंने ये इंस्टाग्राम पे नहीं देखा था। ये हार्डली तुरंत मेरे दिमाग में आया था और मैंने ये वाला जो गेम था, ये गेम मैंने ऐसा रखा था लेडीज़ों के लिए। और सच में मतलब सबको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने यूट्यूब पे देखा या इंस्टाग्राम पे देखा, लेकिन पीछे भगवान का दिया चालू है और मंदिर भी है मेरा। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने ये कहीं पर भी नहीं देखा था और मेरे दिमाग में आया और मैंने तुरंत अरेंजमेंट किया कि मुझे ये गेम खेलना है। और इसमें मैंने फर्स्ट प्राइज जो रखा था वो साड़ी का रखा था। मतलब साड़ी, उसमें इयरिंग्स थे, नेल पॉलिश थी और मेहंदी का कोन था, सुहाग का सारा सामान रखा था उसमें फर्स्ट में। और काट पदर की साड़ी थी, महाराष्ट्रियन साड़ी, वो मैंने फर्स्ट गिफ्ट दिया था। सेकंड गिफ्ट मैंने टिफ़िन दिए थे स्टील के। इस तरीके से मैंने 2 या 3 गिफ्ट निकाले थे। और इस तरीके से मैंने लास्ट ईयर जो था वो कार्यक्रम किया था। बहुत सारी लेडीज़ें बहुत अच्छे से खुश होकर के गई थी, इतनी खुश होकर गई थी, इतनी लोटपोट होकर हंसी थी कि मेरा मन प्रसन्न हो गया था। मैं बहुत खुश हो गई थी कि मेरे घर से लेडीज़ें इतनी खुश होकर के जा रही हूँ। लेकिन कुछ जो रहते हैं ना, जो जेलस होते हैं, जिनको जेलसी होती है, वो लोग बाद में ना कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। तो वो सब मेरे कान पे आया, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस बार करूँ या नहीं करूँ। लेकिन बहुत सारी लेडीज़ें मुझे सपोर्ट करती कि नहीं तू कर, बहुत अच्छा करती, तू कर। जो मेरे सपोर्ट में है, जो मुझे चाहती हैं, या जो भी आप बोलोगे। देखो 100 में से अगर आपके 100 पॉजिटिव है तो 1 या 2 नेगेटिव होते ही होते हैं। और जब तक आपके पीछे नेगेटिव लोग नहीं होंगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। ये चीज़ भी मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल में ने ही बोली है। तो मैं सोच रही हूँ करूँ या नहीं करूँ, तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन देखते हैं, ऑन द स्पॉट अगर मेरा दिमाग चला तो मैं कुछ करूँगी, वरना नहीं करूँगी। और जो लास्ट टाइम मैंने जो आई लव यू वाला जो गेम खेला था, वो मैंने कहीं से देखा नहीं था, कहीं से सुना नहीं था, वो मेरे दिमाग में लिटरली आया था और मैंने करा। और मेरे गेम के बाद फिर वो रील्स में इतनी ज़्यादा मेरे सामने आने लगी ना, बहुत ज़्यादा आने लगी। तो फिर सब लोगों को लगा कि हर्षाली ने ना उसमें से देख करके ही करा, यूट्यूब में से या फिर इंस्टाग्राम में से। लेकिन नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा था। मैं सच बोल रही हूँ, आप लोग विश्वास कीजिए, मैंने वो सब चीज़ मेरे दिमाग से की थी। और हो सकता है मुझे वो गॉड गिफ्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे गॉड गिफ्ट है कि मैं कुछ चीज़ें है ना बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। ये सब भगवान की कृपा है। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैंने इतने अच्छे से कैसे कर ली। तो आप लोग विश्वास रखिए, मैं कहीं से देख करके नहीं करती हूँ। वो जो मेरे दिमाग में आता है वो मैं फट से कर लेती हूँ, और मेरे दिमाग में आने के बाद वो पब्लिक में भी आ जाता है। मतलब उस दिन मैंने वो गेम खेला, उसके बाद में रील्स आने लगी उसकी। तो जिन जिन लोगों को मेरी चीज़ें बुरी लगी थी, उन लोगों को मैंने वो चीज़ ट्रांसफ़र की, सेंड की कि देखिए कुछ बुरी बात नहीं है। अगर आप आपके हस्बैंड को फ़ोन पे आई लव यू बोलने के लिए बोल रहे हो, आप उनको आई लव यू बोल रहे हो, रिटर्न में उसका आंसर मांग रहे हो, तो ये चीज़ बुरी नहीं है। आप आपके हस्बैंड से ही तो बात कर रहे हो ना, किसी और से थोड़ी ना बात कर रहे हो। और ये चीज़ बहुत अच्छी है, और बहुत सारी लेडीज़ों को इतनी अच्छी लगी ये चीज़ें। बोलते हैं कि अरे हम लोगों ने तो कभी ये चीज़ की नहीं थी, और आपकी वजह से हमारे हस्बैंड ने हमको फर्स्ट टाइम आई लव यू बोल दिया, या फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड खुश हो गए। रात को जब घर पर आए तो भी हस्बैंड बहुत खुश थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख करके। तो मैं सोच रही हूँ इस बार भी मैं कुछ करूँ या नहीं करूँ, या फिर कोई ना कोई पीछे से सुई लगाने के लिए बाद में आ जाएगा। इतना सुंदर कार्यक्रम होने के बाद लास्ट ईयर में 3 दिन के बाद बहुत ज़्यादा इधर उधर बातचीत होने लगी थी इस विषय में। तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है जिसके घर में जिसकी मर्जी से जो हो रहा है। अब मैंने किसी लेडीज़ को ज़बरदस्ती भी नहीं की थी कि आपको ये गेम खेलना ही है। मैंने कहा था अगर आपको ठीक लगता है तो आप ये गेम खेलिए, नहीं लगता है तो मत कीजिए। मैंने ज़बरदस्ती भी बिल्कुल भी नहीं की थी, ठीक है। और अच्छे से हंसी खुशी में मेरी सारी फ्रेंड्स लोगों ने मेरा साथ दिया, और लास्ट ईयर का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हुआ था। आई होप इस साल का भी कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो फुल ब्लॉग देखिएगा। इस साल मैं क्या करती हूँ, अभी तक तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, मैंने कुछ सोचा भी नहीं है, कुछ देखा भी नहीं है। लेकिन कुछ अच्छा करने मतलब
डर लगता है कि किसी को कुछ बुरा ना लग जाए, बस यही चीज़ रहती है। तो मेरा सभी बहनों से रिक्वेस्ट रहेगा, मेरी सभी जो यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, मेरी फ्रेंड्स है, बहनें हैं, मेरे से बड़ी दीदी लोग हैं, मेरे जो मेरी आंटी लगती है, चाची जो भी रिलेशन में लगती है मुझसे बड़ी, जो मेरी सास भी लगती है कोई कोई, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बुरा मत मानिए, ये एक इन्जॉयमेंट है तो इन्जॉयमेंट के तरीके से लीजिएगा। और कोई आपको अगर कोई तीसरा व्यक्ति आपके को कुछ भी आकर के बोल रहा है तो थोड़ा सा अपने दिमाग से भी सोचिएगा कि ये चीज़ गलत है या सही है, ठीक है। उसके बाद आप आगे एक्शन लीजिएगा, ठीक है। तो आज का ब्लॉग आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखते हैं। अब मैं काम करती हूँ, क्या करें, मुझे बहुत सारा काम है, थोड़ा सा साफ़ सफाई भी करनी है, रोज़ अपना घर थोड़ा सा, वैसे मैं तो ठीक रखने की कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी इधर उधर हो जाता है, लेकिन आज तो मुझे बहुत अच्छे से घर ठीक करना है और सभी लोग करते हैं, इसलिए मैं भी करूँगी। तो देखते हैं, लेट्स सी आज क्या होता है। अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ, सिर्फ मैंने गर्म पानी पिया है और कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि सब मैं सामान अवेरने में ही लगी थी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। तो मैंने इस तरीके से रंगोली बनाई थी, तो वीडियो निकालना भूल गई थी, बहुत गड़बड़ हो चुका था, इसलिए जैसा वीडियो बन सका मैंने खुद से वीडियो इतना ही बनाया, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है वीडियो निकालने वाला और मैं काम के चक्कर में बार बार भूल भी जाती हूँ। मुझे बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि आप वीडियो इस तरीके से बनाइए, उस तरीके से बनाइए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि काम के चक्कर में भूल जाते। तो मैंने इस तरीके से कुछ रंगोली बना ली थी, मतलब खूब बहुत फास्ट में शॉर्टकट में मैंने इस बार रंगोली बनाई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो इस तरीके से मैंने रंगोली बनाई थी और वहाँ पर जो स्वीट्स दाने होते हैं ये मैंने इस तरीके से रख दिए थे, मतलब हल्दी, कुमकुम, हल्दी और बीच में मकर संक्रांति का जो प्रसाद रहता है वो, और लक्ष्मी जी के पैर, और मैंने नथ भी बनाई थी, वो आपको बाद में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मैं कुछ इधर काम करी थी, कुछ उधर करी थी, फिर मुझे कुछ नाश्ते की भी तैयारी करनी थी, तो मैंने वो प्लेटें भर के रख दी थी। और मतलब मुझे लग रहा था मेरी फ्रेंड आ जाएगी, बट वो नहीं आ। इस तरीके से छोटी मोटी तैयारी करके रख ली थी मैंने, ठीक है, आप देख सकते। तो मैंने कुछ इस तरीके से तैयारी की थी। बाद में फिर मैंने मेरी साड़ी निकाली, तो ये मेरा साड़ी है जो मैं पहनने वाली हूँ, और लास्ट में आप लोग भी ये मेरी तो ये है मेरा लुक इस तरीके से। और ये मैंने बनाई है चिट्ठियाँ, देखते हैं कुछ गेम खेलते हैं, सबको पसंद आता है या नहीं। बहुत सारी तैयारियाँ करनी होती है जो रह जाती है। ये है मेरे गुलाब के फूल, मैंने गुलाब के फूलों को इस तरीके से जमा लिया था और बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से लेडीज़ है मेरे घर पे सुंदर सुंदर आने वाली हैं, हंस हंस के जाने वाली हैं, उसी तरीके से मैंने उन लोगों के लिए गुलाब भी मंगाए हैं। बहुत ही सुंदर गुलाब आए थे इस बार और बहुत ही अच्छे से आ गए थे। तो मेहनत बहुत लगता है, और हर लेडीज़ को जब हल्दी कुमकुम कार्यक्रम करती है तो बहुत मेहनत से करती है। और सपोर्ट करने वालों के लिए थैंक यू सो मच, जो आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। कितना भी काम करने वाला कुछ ना कुछ रह ही जाता है। इस तरीके से मैंने ये सब किया। उसके बाद अब मुझे चिट्ठियाँ भी बनानी है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, बहुत लेट हो जाता है सच में। तो लेट होने के बाद मैंने चिट्ठियाँ बनाने के लिए लिया था सबसे लास्ट में, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी कि किसी को किसी चीज़ का बुरा ना लग जाए, इसीलिए मैंने चिट्ठियों में क्या लिखा, कैसे लिखा, वो सब मैं आपको बताऊँगी डिटेल्स में। तो इस तरीके से मैंने चिट्ठियाँ बना ली थी। बनाने के बाद इसमें क्या लिखा है, कैसे गेम हुआ, पूरा ब्लॉग देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो उसमें पता पड़ जाएगा कि मैंने चिट्ठियों के अंदर क्या लिखा था और कब विनर होगा, मतलब लेडीज़ कब विनर होने वाली, वो सब चीज़ें मैंने बताई है। तो प्लीज़ आप चेकआउट कीजिएगा। तो ये जो चिट्ठियाँ ये मैंने बना ली थी और इसके अंदर क्या लिखा था वो अब आप आगे देखिए। लास्ट टाइम भी यही भाभी विनर थी, तो यही मैंने इन्हीं को बोला उठाने के लिए, मतलब आई भी यही थी, इन्हीं के ऊपर आया, तो इन्होंने चिट्ठी इस तरीके से ढूंढ बोला गाना बोला ना मेरा जेल लेते हां बस तितकंच करायचंय. चला या ताई तुम्ही. इसके बाद इनको बोला था चिट्ठी उठाने के लिए, तो इनको क्या नाम आया है आप देख लीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको गेम कैसा लगा, मैं आपको पूरा बताऊंगी. बोला गाणं बोला. अरे काय गाणं येत नाहीये, बोला ना भाभी, बोलो उनको गाना. सभी है मेरा पति सोना है. हाँ बस बोला, ये गा रहे वो बोला. हाँ आज देखो हंसने को आया ना, अच्छे से बोलोगे तो मस्त एंजॉयमेंट है. चल ये मेरा हाँ बोलो. अच्छा है हम लोग घर की भाई है ना, काम करते हैं ना. मेरा बहुत अच्छा है मुझको हवा हवाई. त्यांना परफेक्ट आलंय, बरोबर आलंय.
तो मैंने ऐसे चिट्ठी में डाला था कि आपको ये जो भी शब्द आएगा वो आपको उस गाने में जोड़ना है। मेरा पति सिर्फ मेरा देवता है, वो परफेक्ट सॉन्ग है, बट आपको उसमें जो शब्द मेरा पति कंप्यूटर ऑपरेटर है, गाना बोला ते आहे ना. हा समजलं मला. आई ग गाणं बोलायचं आणि त्याच्या चिठ्ठी देईल ते बोलून टाकायचं. हे खतरनाक काम आहे. हे खतरनाक काम आहे. काय बोलायचं? खतरनाक नाही. काय बोलायचं? काय पण गाणं बोल. ताईला विचार. मेरा पति कंप्यूटर ऑपरेटर है. आता स्टार्ट कर. आता स्टार्ट करो. भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति कंप्यूटर ऑपरेटर है. तो इस तरीके से आपको सॉन्ग में वो वर्ड मिक्स करके आपको बोलना था। तो मैंने उसके अंदर कुछ भी गलत शब्द नहीं डाले थे, सारे भगवान के ही नाम डाले थे, क्योंकि मुझे ये डर था कहीं किसी को बुरा न लग जाए, इसलिए मैंने कुछ भी गलत नहीं डाला था, सारे भगवान के ही नाम डाले थे. किती छान आलं. बोलू शकता तुम्ही. बोला बोला बोला. भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति खुश नसीब. तो इस तरीके से गेम था और उसमें एक हवा हवाई भी था कि बिजली गिराने में हुआ कहते हैं मुझको हवा हवाई. तो वो भी एक गेम था और ये भी एक गेम था. तो मैंने उस चिट्ठी का पूरा फ़ोटो लेकर के रखा है कि अगर जिस हम लोगों ने कुछ इस तरीके से एंजॉयमेंट किया. मेरी फ्रेंड का बेटा है, तो बहुत दिनों बाद हम लोगों में शामिल हुए, तो हम लोगों ने इस तरीके से लास्ट में हम लोगों ने इस तरीके से एंजॉय किया. बहुत ही अच्छे से कार्यक्रम हुआ था. जो विनर रहेगा उसके हाथ में जो चिट्ठी आने वाली थी उसका फ़ोटो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ. इस तरीके से जिसके हाथ में चिट्ठी आएगी वो विनर रहेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. और दूसरा भी गेम था कि अपने पति से 5 चीज़ें मंगवानी है. गजरा साड़ी लिपस्टिक बिंदी, ये 5. तो जहाँ मैं रहती हूँ वो लेडीज़ है, मुझे बहुत ही सपोर्ट करती है, बहुत ही अच्छी लेडीज़ है. मैंने उनको फ़ोन पे कहा था कि आपको हल्दी कुमकुम में आना है, तो मुझे बहुत सारी लेडीज़ बोली हर्षाली कुछ ना कुछ कार्यक्रम रख, बहुत मज़ा आता है. तो उन्हीं लोगों के कहने पर मैंने ये कार्यक्रम रखा था. आई होप मेरी गोलानी की लेडीज़ से और अदर मेरे यूट्यूब फैमिली की लेडीज़ से आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. और गोलानी की लेडीज़ों को थैंक यू सो मच जो आप मुझे इतना